नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण शाह, वरीय विशिष्ट रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे बच्चों में बुखार और कैसे हम बुखार अगर होता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कब चिकित्सक के पास जाना चाहिए, क्या इसके डेंजर साइंस हैं, इस बारे में मैं आज बात करना चाहूँगा। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आखिर में बुखार क्या होता है। बुखार जैसे शरीर का जो तापमान होता है वो सामान्यतः 98.5 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये तापमान अगर इस 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाता है, चाहे वो कांख में हो चाहे मुंह में हो, तब उसको कहते हैं कि उसका तापमान बढ़ गया और उसे बुखार कहते हैं। तो ये बुखार होता क्यों है? बुखार होने की सबसे जो कॉमन वजह है वो है संक्रमण, और सबसे कॉमन संक्रमण है वायरल इन्फेक्शन। और वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस ये भी कारण है। और बहुत रेयर में नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज है जैसे ऑटो इम्यून कंडीशंस। लेकिन 90 से 95% केसेज में बुखार का कारण जो होता है संक्रमण, और संक्रमण में सबसे कॉमन कारण होता है वायरल इन्फेक्शंस, जो कि सेल्फ लिमिटिंग है। बच्चों को अगर बुखार है तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर बच्चों को बुखार है तो आप तुरंत मतलब कि बहुत ज्यादा पैनिक मत होइए, और तुरंत डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं है। नहीं किसी दवा की दुकान से आप समझ करके कोई दवा लेने की जरूरत है। अगर आपका बच्चा जो दिखने में ठीक लग रहा हो और खेल कूद रहा हो, उसको बुखार अगर है और वो खा पी भी रहा है और कंफर्टेबल है, अलर्ट है, एक्टिव है और उसको बुखार है, तो यकीन मानिए कि ये बुखार जो है वो वायरल बुखार है। और 3 से 4 दिन में ये बुखार स्वतः उतर जाता है। आप देखते होंगे कि बहुत लोग को बुखार होती है जो 3 से 4 दिन में बिना किसी इंटरवेंशन के, बिना किसी दवा के वो मरीज ठीक हो जाता है। इसका मतलब है कि ज्यादातर केस में दवा की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, कभी कभी अगर बुखार कभी तेज हो जाता है, जैसे 101 से ऊपर हो गया फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हुआ, बच्चा बेचैन हो गया, ऐसी अवस्था में उसको पैरासीटामोल अपने चिकित्सक से समझ करके देना है। वो भी अपने मन से नहीं देना है कि अगर 5 किलो का बच्चा है या 15 किलो का बच्चा है तो कितने अंतराल पर देना है। तो कम से कम 4 से 6 घंटे के अंतराल पर, और डोज की मात्रा जो है आपका चिकित्सक है वही बताएंगे, अपने मन से नहीं देना है। वैसे दवा पर भी लिखा रहता है कि बच्चे की उम्र के हिसाब से इतनी दवा आप दे सकते हैं। तो अगर आप 4 से 6 घंटा पर अगर पैरासीटामोल सिरप देते हैं या ड्रॉप देते हैं छोटे से छोटे बच्चे को, तो 3 से 4 दिन में बच्चा जो है बुखार उसके, और ये जब तभी देना है जब बुखार हो तब, माना कि ऐसा नहीं कि हर 4 घंटे पर देना है। 4 से 6 घंटे पर बुखार 101 से ऊपर ज्यादा हो, बच्चा जो है बेचैन हो जाए, उस अवस्था में देना है। अब यह है कि बुखार कहाँ देखना चाहिए, किस थर्मामीटर से देखना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स को बोलते हैं कि बच्चा को बुखार है, क्योंकि वो हाथ से माथा देखते हैं, बदन देखते हैं, और वो कहते हैं बदन गर्म रहता है, माथा गर्म रहता है। यकीन कीजिए कि वो बुखार नहीं हुआ जब तक कि शरीर का तापमान एक सही थर्मामीटर से अगर जब तक मेजर नहीं किया जाए तब तक वो बुखार नहीं माना जाएगा। क्योंकि माथा गर्म और पेट गर्म का बहुत से कारण होते हैं। अगर वो भी आपको देखना है, थर्मामीटर भी आपको की विशेषता पर भी निर्भर करना है कि वो डिजिटल थर्मामीटर हो। तो आज की तारीख में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स मरकरी थर्मामीटर को नहीं अलाउ करता है, क्योंकि मरकरी अपने आप में बहुत टॉक्सिक है। इसलिए मरकरी थर्मामीटर का उपयोग न करके डिजिटल थर्मामीटर जिसकी रीडिंग जो है परफेक्ट है ऑलमोस्ट, तो आप उससे देखिए। अगर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो या 99 तक हो तो वो बुखार की श्रेणी में नहीं कहलाएगा, भले उसका माथा गर्म हो या बदन गर्म हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात कि बच्चों को क्या बुखार जानलेवा होता है? देखिए, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बुखार जो है 90% से ज्यादा केसेज में फ्रेंडली होता है। फ्रेंडली क्योंकि जब भी हमारे शरीर में कोई संक्रमण, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, फंगस हो, पैरासाइट्स हो, कोई भी संक्रमण इंटर करता है तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है उससे लड़ने में एक्टिव हो जाती है। उस दरमियान बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम के द्वारा, जैसे साइटोकाइन्स है, इंटरफेरॉन्स है,
ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स है, बहुत तरह के ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पायरोजेंस होते हैं, जो कि संक्रमण को लड़ने में, उसको खत्म करने में सहायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए बुखार ज्यादातर केस में फ्रेंडली होते हैं। हाँ, कुछ केस में बुखार जरूर गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि कौन से गंभीर बीमारी है जिसमें बुखार के सीरियस लक्षण हो सकते हैं, जिसमें कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब अगर बच्चे को बुखार है तो अभिभावक को क्या करना चाहिए? तो मैंने पहले ही कहा कि अभिभावक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो पैनिक नहीं हो, वो अधिक से अधिक उसको बच्चे को मतलब कि रेस्ट में रखे, हाइड्रेशन दें, पानी पिलाएं, लिक्विड ज़्यादा दें, तुलसी का काढ़ा दें, दूध में हल्दी मिला कर दें, उसको मतलब सूप दें, ताकि उसको शरीर से पानी की कमी नहीं हो। और उसके साथ साथ अगर बच्चे को जरूरत पड़े तो पैरासीटामोल दें जब बुखार उसका तेज हो। माना कि बुखार अगर पैरासीटामोल से कम नहीं होता हो 4 घंटे के अंदर, तो आप उसको रिपीट मत कीजिए। ये बहुत खतरनाक है कि कोई महिला, कोई माँ जो है अपने बच्चों को अगर बुखार की दवा देने से बुखार नहीं उतरता है तो 4 घंटे के पहले दे दे। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी से बहुत बच्चे की मृत्यु भी हुई है। इसे 4 से 6 घंटा के पहले बताए हुए मतलब कि जो रिकमेंडेड डोज है उसमें उसके पहले नहीं देना है। अगर बुखार 4 से घंटा के पहले ही तेज हो और पैरासीटामोल से वो बच्चा को बुखार नहीं उतर रहा है तो क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था में सबसे सेफेस्ट है कि बच्चों को सारे बदन में को तौलिया को सुसुम पानी में भिगो कर उसके बॉडी को लगातार पहुंचते जाइए। पंखा चला दीजिए, कपड़ा लूज रखिए, और जब तक कि टेम्परेचर 100 से नीचे नहीं हो तब तक वो लगातार ये प्रक्रिया कीजिए। बुखार जब नीचे हो जाता है, बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है, तो आप बिल्कुल उसके बाद वो बंद कर दीजिए। लेकिन पैरासीटामोल 4 से 6 घंटे के पहले आपको रिपीट नहीं करना। एक बात यहाँ पे मैं बता देना चाहूंगा कि बाजार में बहुत सारी दवा जो है पैरासीटामोल कॉम्बो करके है, जिसमें पैरासीटामोल के साथ मेफेनामिक एसिड है, पैरासीटामोल के साथ एसिक्लोफेनेक है। ये कॉम्बो बहुत डेंजरस है। बुखार तो उससे अचानक उतर जाता है, लेकिन कभी कभी हाइपोथर्मिया होता है, कभी कभी लीवर डैमेज होता है, कभी किडनी डैमेज होता है। इसलिए कॉम्बो नहीं देना है। सबसे सेफ दवा अगर कुछ है तो पैरासीटामोल है, या दूसरे नंबर पर आइबुप्रोफेन है। तो ये आपको देना है, इसकी डोज समझ करके ही देनी है आपको। अभिभावक को क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभिभावक को बुखार अगर है बच्चे में क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसी हालत में बच्चे को एंटीबायोटिक नहीं देना है अपने मन से। किसी भी हालत में तुरंत चिकित्सक के पास नहीं जाना है। किसी भी हालत में केमिस्ट के पास नहीं जाना है कि बुखार की दवा दे दीजिए, एंटीबायोटिक दे दीजिए, कफ सिरप दे दीजिए, वगैरह वगैरह। क्योंकि इससे मतलब कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है, बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता जो है, जो बुखार को खत्म करने में लगी हुई है, उसमें बाधक डालती है। इसलिए अपने मन से किसी भी हालत में कोई भी सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए। चिकित्सक के पास कब ले जाना चाहिए, ये बहुत ही अहम सवाल है कि कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि जब बच्चे को चिकित्सक के पास ले जाना बहुत जरूरी होता है। जैसे कौन सी स्थिति है? जैसे बुखार माना कि अगर 3 से 4 दिन में नहीं उतरता हो, काफी तेज बुखार है, 103-4 बुखार है, उतर नहीं रहा है, बच्चा सुस्त हो गया है, बच्चा उल्टी कर रहा है, बच्चा खा पी नहीं रहा है, बच्चे को पैरासीटामोल देने के बाद भी बच्चा जो है डल का डल ही है, बच्चे को लगातार मतलब कि कैदस्त हो रहा है, बच्चे का पेट फूल रहा है, बच्चे का शरीर या आंख उसका पीला नजर आ रहा है, ऐसी अवस्था में, या बच्चे की पसली चल रही हो, ऐसी अवस्था, ये डेंजरस स्थिति है। क्योंकि पसली चलना मतलब निमोनिया होता है, पेशाब में जलन होना और बुखार के साथ मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। किसी को बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा घाव होता है, उसमें बुखार हो सकता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और किसी को बुखार में चमकी आता है, वो हो सकता है मेनिंजाइटिस और इंसेफ्लाइटिस है। ऐसी अवस्था में बिना विलंब के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ऐसा करने से आपका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहेगा। बेवजह डॉक्टर के पास जाने की जरूरत से आप बचेंगे। घरेलू उपचार होगा, बच्चा जो है 4 से 5 दिन में स्वतः ठीक हो जाएगा। जरूरी है कि बच्चों को का सिम्टम को पहचाने। अगर बच्चा आपका खेल कूद रहा है, बच्चा खा पी रहा है और बच्चा एक्टिव है, तो 3 से 4 दिन में बच्चा 90 से 95% केसेस में ठीक हो जाता है। दवा की जरूरत नहीं है, चिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।